गुरुदत्त ने खुश होकर उनका नाम अंग्रेजी स्कॉच विस्की जॉनी वॉकर के नाम पर रख दिया। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं झोली डाले, कोई मुराद मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई मोहब्बत चाहे, कोई हुकूमत चाहे, कोई तकदीर मांगे, कोई तस्वीर मांगे। एक फोटो का करा लो बाबा, मैं किधर है? कोई तकदीर मांगे, कोई तस्वीर मांगे, सबके गले में भैया अरमानों का ढोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। चांदी सोना ना मांगू, रुपया पैसा ना मांगू, खोली बंगला ना मांगू, कपड़ा लत्ता ना मांगू, घोड़ा गाड़ी ना मांगू, कुर्ता धोती ना मांगू, परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं अब तक नहीं मिला। परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे, जल्दी मिला दे, मेरी दुनिया डावाडोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से। ये कहाँ से मर गए? ट्यून बदलो। मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने, इसे नहीं बाबा मुझे। अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो। ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है बाय। जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए इन पॉपुलर नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो लूरामेंट है ना। कैंसर का इलाज मुमकिन है और हम कैंसर से बच भी सकते हैं। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के ऊपर। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, बना कर शान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बना कर शान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। जॉनी वॉकर को बहुत पसंद करते थे और ये पसंद धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई थी। वो अक्सर जॉनी वॉकर के लिए रोल क्रिएट करने के लिए फिल्म के स्क्रिप्ट में फेरबदल कर दिया करते थे। फिल्म प्यासा बनाने से पहले एक बार गुरुदत्त और जॉनी वॉकर कलकत्ता गए। वहां एक रोड साइड ढाबे पर खाना खाते हुए उन्होंने एक आदमी को लोगों की चंपी करते हुए देखा। दोनों एक साथ मुस्कुराए क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म के एक सीन की थीम मिल गई थी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए।
फिल्मों में काम करते हुए अपने कैरियर की पीक पर पहुंचने के बाद भी जॉनी वॉकर एक सीधे साधे सरल और नेक दिल इंसान रहे। उन्होंने उस समय की मशहूर एक्ट्रेस शकीला की बहन नूर से निकाह किया। उनकी 3 बेटे और 3 बेटियां हुई। सन 2003 में 80 साल की उम्र में जॉनी वॉकर ने इस दुनिया से रुखसत ले ली और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो जगह खाली छोड़ी उसे आज तक कोई नहीं भर पाया। बचना है मुश्किल जो मिलते हैं 2 दिल मोहब्बत के बाजार में, कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। जवाब बम्बई के नजारे के चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे, ये जवाब बम्बई के नजारे के चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे। बहारों के मेले में झगड़ा न करना, ये मौसम है इकरार का। हाय बचना है मुश्किल जो मिलते हैं 2 दिल मोहब्बत के बाजार में, कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। ये दिल्ली की मदहोश गलियां है उल्फत की रंगीन कलियां, ये दिल्ली की मदहोश गलियां है उल्फत की रंगीन कलियां। यहाँ तो मिलेंगे हजारों ही जलवे मोहब्बत के दरबार में। बच के बलम चल के रास्ता है मुश्किल मोहब्बत के बाजार का। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए ये बेहद मशहूर नगमे आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कभी नहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा,
जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला। तुम्हें याद हो कि न याद हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाजनादा 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों में सर्दी से नहीं हुई बच्चों की अमवात, जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर यूपी हुकूमत का दावा। राहुल गांधी कांग्रेसी वज़ीर आला से कर रहे हैं मुलाकात, तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए हिकमत अमली। अलबरदारी के लिए आप लीडर जाएंगे मेट्रो ट्रेन के जरिए, केजरीवाल ने आज भी लगाया जनता दरबार। और अदाकार सलमान खान हुए 48 बरस के, चाहने वाले दे रहे हैं दिली मुबारकबाद। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर की। जी हां, यूपी हुकूमत का दावा है कि मुजफ्फरनगर फसाद के मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में सर्दी से अमवात नहीं हुई है। रियासत के दाखिला सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता ने रिलीफ कैंप के हालात का जायजा लेने के लिए कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह दावा किया है। इनका यह भी कहना है कि राहत कैंपों में उन इलाकों के अफराद भी रह रहे हैं जहां फसाद नहीं हुआ था। बच्चों के दुखद निधन की सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने ये आदेश दिया था कमिश्नर मेरठ को, उनकी जो कमेटी थी, कि हर डेथ के बारे में वो फैक्चुअल रिपोर्ट जहां तक संभव हो वो प्राप्त करें कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है और प्लेस ऑफ डेथ क्या है। किसी का कॉज ऑफ डेथ जो लिखा था वो ठंड वजह नहीं रही, अक्टूबर नवंबर में भी डेथ्स हुई, ये मैंने बताया। इनके डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट रीजंस में प्री मैच्योर बेबी हुआ, सड़क पे बेबी बर्थ हुआ। उधर मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों में बच्चों की अमवात के ताल्लुक से यूपी हुकूमत के रवैये की आम आदमी पार्टी ने सख्त मजम्मत की है। पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने सैफई महोत्सव के हवाले से कहा है कि जिस रियासत में फसाद में हजारों लोग बेघर हो गए, वहां का वजीर आला इतना जश्न आखिर कैसे मना सकता है। सैफई में महोत्सव चल रहा है, विदेशी नर्तकियां वहां नाच रही हैं, हिंदी के और उर्दू के बहुत सारे कवि वहां प्रशस्ति वाचन के लिए गए हुए हैं, सिने स्टार्स गए हुए हैं। तो ये कैसे संभव है कि एक मुखिया जिसके परिवार में 34 लोग ठंड से मर रहे हों, शिविर में मर रहे हों, आजादी के 67 साल बाद अगर 50,000 लोग बेघर हो गए एक दंगे के बाद, तो उसके बाद वो घर में उत्सव कैसे मना सकता है? कुछ भी हो, उत्सव कैसे मना सकता है? मुझे याद है दामिनी के कांड के बाद भी पूरा देश यहां दामिनी के लिए सड़क पर लड़ रहा था, हम लोग लाठियां खा रहे थे, मैं और मनीष भाई और तमाम साथी थे। दिल्ली पुलिस ने हमको 2-3 दिन लगातार मारा और सैफई में उत्सव चल रहा था। तो सत्ता का शायद जो अहंकार है, सत्ता मिलने के बाद जो भूल जाना है, वो शायद इसके पीछे बोल रहा है। चाहे वो गृह सचिव जी का बयान हो, चाहे सुप्रीमो बसपा सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह जी का बयान हो। ये तो रही सियासत की बात। उधर मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों के पनाहगजीनों को इमदाद फराहम करने का
रियासती हुकूमत का दावा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन फरीदी अब्दुल्ला की क़यादत में जब 3 अरकान पर मुश्तमिल टीम ने गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरनगर में वाक़ लुई रिलीफ कैंप का दौरा किया तो रियासती हुकूमत के दावों की कलई खुलती नजर आई। फसाद मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वफ्द के रुकन फरीदी अब्दुल्ला ने बताया कि मुतासरीन से जो कुछ हालात उन्हें मालूम हुए उन पर वो मकामी इंतजामिया के साथ तबादला ख्याल करेंगी। गवर्नमेंट नहीं आने दे रही उनको यहाँ पे। यहाँ डिस्कस करना चाह रहे थे कि अगर जिस दिन कॉम्पनसेशन मिलेगा उस दिन कैसे लोग उठ के घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको पहले घर बनाने हैं थोड़ा सा। तो अब यही यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जरा स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम मीटिंग करेंगे, वहाँ मुजफ्फरनगर में हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनके सामने ये मुद्दा रख देंगे और ये यहाँ जो उठे हैं समस्याएं हैं लोगों की वो हम बस वहाँ उनके सामने रखना चाह रहे हैं और उनसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगना चाह रहे हैं। उनसे मिले बगैर हम पहले कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे। कांग्रेस के नायब सदर कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला के साथ एक अहम मीटिंग कर रही हैं। ये मीटिंग पार्टी वॉर रूम में हो रही है। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारी और हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त का जायजा लिया जाना है। बताया जाता है कि इस मीटिंग में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सर गुड मॉर्निंग। चलो भाई, चलो चलो गाड़ी गाड़ी। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ अशित कुणाल। जी अशित, कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन शुरू हो चुका है। आज की मीटिंग की अहम बातें क्या है, बताइए। देखिए, कांग्रेस के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको यहाँ बुलाया गया। उनके साथ मीटिंग चल रही है पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की। राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम है, इसके अलावा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं केवी थॉमस, तमाम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, स्टेट इंचार्जेस, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और जो एजेंडा है, जाहिर तौर पर जो 2014 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरीके से संगठन की तैयारियां हैं और जो गवर्नेंस है वो किस तरीके का हो, इन सब तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो हाल में जो 4 असेंबलीज में इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद जो शिकस्त हुई थी उसके कारणों पर चर्चा हुई थी। कहीं न कहीं ये बात साफ कांग्रेस को लगी थी, सेंट्रल लीडरशिप को भी, जो यूपीए सरकार के ऊपर जो महंगाई और भ्रष्टाचार, जो करप्शन के और प्राइस राइज के जो 2 इश्यूज हैं, उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर क्या आगे की स्ट्रेटेजी हो, इन सब इश्यूज पे यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक जो हमें जानकारी दी गई है कि कोशिश ये की जाएगी कि जो जहाँ पर कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां पर लोकायुक्त बिल जल्द से जल्द पारित कराया जाएगा। कांग्रेस को ये लगता है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको काउंटर करने के लिए ये जरूरी है कि ये दिखाया जाए कि यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार से, करप्शन से लड़ने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हाल में राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया कि उनके इंटरफेरेंस के कारण लोकपाल बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, उसके बाद अब कांग्रेस ये कोशिश करेगी चीफ मिनिस्टर्स को बताने का कि आप ये जो इनिशिएटिव है हमारा लोकपाल का, इसको खोने नहीं दिया जाए। और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं जहां कांग्रेस
सरकारें हैं वहां पर लोकायुक्त बिल, इसी बिल के मॉडल के तौर पर अपने अपने स्टेट में लोकायुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो बिल है वो पारित करा लिया जाए। और खासतौर पर जो 2014 के इलेक्शन से पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, लगभग 1-2 महीने का वक्त बचा है, 2-3 महीने में लगेगा, उससे पहले सभी स्टेट्स में कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट के लोकायुक्त का बिल पास करा लेना है। एक तो ये उन्हें बताया जाएगा। दूसरा एक अहम मुद्दा है महंगाई का। उसके ऊपर ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कांग्रेस कहीं न कहीं महंगाई का जो पूरा ब्लेम है वो स्टेट गवर्नमेंट पर डालती है। उनका कहना है कि चाहे जो टैक्सेस होते हैं, वैट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वो कम किए जा सकते हैं। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, उनको ये बताया जाएगा कि आप अपने अपने स्टेट में एक मॉडल पेश कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जहां पर जरूरी नहीं है वहां टैक्सेस कम कीजिए ताकि जो खाने पीने की चीजें उनके दाम कम हो सके, ताकि कांग्रेस बाकी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहां ये इशू बना सकती है कि महंगाई जो है राज्य सरकारों के कारण बढ़ी हुई थी, हमने अपने अपने राज्यों में महंगाई कम करके दिखाई है। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर वो बता सकते हैं कि हमने लोकायुक्त बिल अपने अपने राज्यों में बना दिया है और बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने लोकायुक्त बिल क्यों नहीं अपने बनाया। तो दो जो इश्यूज हैं, प्राइस राइज और करप्शन, इनको काउंटर करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स को साथ लेकर आज स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनावों में जो पर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और एक अहम मुद्दा तेलंगाना का है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी बुलाए गए हैं, दिग्विजय सिंह है और होम मिनिस्टर शिंदे हैं। हमें बताया जा रहा है कि तेलंगाना के मुद्दे पर जो डिफरेंसेज है पार्टी में या आगे की जो स्ट्रेटेजी है उस पर भी राहुल गांधी चर्चा करेंगे। जी अर्शित, कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हालिया रियासतों के जो इंतखाबात पे कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे काफी कुछ सीखा है कांग्रेस ने। जी, दो चीजें तो साफ तौर पर इनको समझ में आ गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक निगेटिव एनवायरनमेंट बना है। ये बात उनको समझ में आ गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जीतना हुआ है, इसके अलावा बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, वहाँ जो रिजल्ट आए हैं उसमें काफी कुछ तस्वीर साफ कर दी और कांग्रेस को ये बात का एहसास हो गया है कि जो उनकी नॉन परफॉर्मेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो रिफ्लेक्ट हुआ है साफ तौर पर। और दो इश्यूज जो उनको प्राइमरी लगते हैं, एक करप्शन है, जो यूपीए सरकार पिछले 2-3 सालों से जो तमाम आरोप लगते रहे अलग अलग घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है जिनके आरोपों के साये में ये सरकार रही है, उससे इसको बाहर निकलना है, उनको ये लगता है। दूसरा जो महंगाई है, चाहे खाने पीने की चीजें हो, रोजमर्रा की चीजें, उनके जो दाम जिस तरीके से बेहताशा बढ़े हैं, उनको लगता है आम आदमी इससे परेशान है। इन दोनों इश्यूज को टैकल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेना है। इसलिए मैंने जैसा आपको बताया, भ्रष्टाचार को काउंटर करने के लिए, करप्शन को काउंटर करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त बिल को कांग्रेस अपने एजेंडे के तौर पर आगे करेगी। और प्राइस राइज को के लिए जो इशू है उसको काउंटर करने के लिए उनका ये दावा है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है महंगाई से। और अपने अपने जो कांग्रेस शासित राज्य है वो आने वाले समय में आप देखेंगे काफी टैक्सेस कम करेंगे, ये वैट हो या बाकी टैक्सेस हो वो कम करेंगे। साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश ये होगी कि ये दो इश्यूज जो हैं इनको लेकर कांग्रेस कंसर्न है और ये जो आज की बैठक है इसका एक बहुत बड़ा अहम एजेंडा है। जी अर्शित, इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ अर्शित कुणाल जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस ने 2014 के लिए अपनी कमर कस ली है। दिल्ली में राहुल गांधी कांग्रेस के इख्तिदार वाली रियासतों के वुज़राए आला के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे हैं और इस अहम मीटिंग में दो खास मुद्दों पर गौर खौस किया जा रहा है, करप्शन यानी बदउनवानी और महंगाई, जिनसे आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जूझता है। इन्हीं की वजह से शायद कहीं न कहीं कांग्रेस को तमाम रियासतों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। अब कांग्रेस जो है उन तमाम वजूहात पर गौर खौस कर रही है। रुक करेंगे एक और अहम खबर का। अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन वो एक आम आदमी की तरह ही हलफ लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचेंगे। जी हां, केजरीवाल और उनके तमाम साथी सनीचर को सादगी का मुजाहरा करते हुए हलफबर्दारी के लिए जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का सहारा लेंगे। केजरीवाल ने कौशाम्बी में आज भी जनता दरबार लगाया, आज भी अवाम की मुश्किलात और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर एक नौजवान ने अपनी कलाई भी काट ली। इस नौजवान ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में इल्म नहीं हो सका है। लेकिन मेट्रो से जाएंगे जी शपथ लेने के लिए।